हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बायो विद एसीआई यूट्यूब पर। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे समय से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के बीएससी थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं का विशेष रूप से ये डिमांड आ रही थी कि सर पिछले साल की तरह इस बार भी आप हम सभी को जो एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बता दीजिए, जिससे कि हम सभी का जो पेपर होने वाला है वो और बेहतरीन तरीके से हो सके। और आप सभी के बताए जो भी प्रश्न होते हैं उनको मैं देखता हूं, और साथ साथ मेरे द्वारा जो बताए गए प्रश्न होते हैं वो आप ध्यान से अगर पढ़कर एग्ज़ाम में जाते हैं, निश्चित रूप से आप सभी को सफलता मिलेगी और आप सभी का जो प्रश्न पत्र है बहुत बेहतरीन होगा, बहुत शानदार आप सभी की परीक्षा होगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि बॉटनी सेकेंड का जो पेपर है वो यहाँ पर होने वाला है, और तारीख भी आप सभी को पता है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा इस साल यानी कि सत्र 2022-23 में वर्ष 2023 की जो बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी का सेकंड पेपर की परीक्षा है वो आपकी होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है बॉटनी सेकंड पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं जो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं केवल आपको 10 प्रश्न बताऊँगा और इन 10 प्रश्नों को आप ज़रूर देख कर जाइएगा। निश्चित रूप से आप सभी लोग कल कमेंट करिएगा परीक्षा देने के बाद कि क्या ये प्रश्न आए थे या नहीं आए थे। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि पूरी संभावना है कि ऐसे प्रश्न जो है या इससे मिलते जुलते प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ज़रूर इन प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा। सबसे पहला प्रश्न आप सभी यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड। स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेनेटिक कोड होता क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होता है। जेनेटिक कोड जो होता है वो नॉन एम्बिगुअस होता है। जेनेटिक कोड जो होता है वो हमेशा एमआरएनए पर पाया जाता है। तो जो भी जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सारी प्रॉपर्टीज़ को आपको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। कम से कम 5, 6, 7 प्रॉपर्टीज़ को हेडिंग बना बना के आपको लिखना है। ये प्रश्न आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न जो दूसरा प्रश्न है वो है टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स। स्टूडेंट्स, टाटा बॉक्स या कैट बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स क्या होता है? डीएनए पर पाए जाते हैं। ये प्रमोटर साइट्स होते हैं और यहीं पर आकर जो एंजाइम होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जब वो आरएनए बनाता है तो आकर यहीं पर अटैच होता है। तो ये स्पेसिफिक साइट्स होती हैं टाटा बॉक्स, जहाँ पर थाइमिन एडेनिन इस तरह से क्या होता है, सेम न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं कई बार। तो स्टूडेंट, टाटा बॉक्स के बारे में पढ़ लेना है। इसी तरह से कैट बॉक्स भी होता है और प्रिब्नो बॉक्स भी होता है। इन सबको जरूर देख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आप सभी से पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर है स्प्लाइसियोसोम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। स्प्लाइसियोसोम एक एंजाइम होता है जो एमआरएनए के बनने के बाद जो एमआरएनए है उसकी स्प्लाइसिंग करता है, यानी उसके अंदर से जो नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं, जो बेकार पार्ट होते हैं, उनको रिमूव कर देता है। तो स्प्लाइसियोसोम को आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। छोटी सी प्रक्रिया स्प्लाइसियोसोम की, और ये स्प्लाइसियोसोम एंजाइम जो काम करता है उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से आप सभी को देख लेना है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन, और बहुत बहुत पुराना क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। बहुत ध्यान से आपको बेसिक एकदम डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वाटसन क्रिक मॉडल ने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का दिया था वो कैसे दिया था, उसका डायग्राम बहुत अच्छे से, और साथ साथ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सबको भी आपको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। ये भी प्रश्न आपसे कल एग्जाम में किसी न किसी रूप में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, अगला जो 5वां प्रश्न है वो है मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन सी में आने के इसके चांसेस हैं, लॉन्ग में आ सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कैसे प्रोटीन बनती है, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, और कैसे एमआरएनए से प्रोटीन बनाई जाती है। जो एमआरएनए होता है उस एमआरएनए को राइबोसोम पर लाने के बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर, जैसे कि टीआरएनए हो गया, उसको भी लाया जाता है, और वहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जिसकी मदद से जो है पूरा का पूरा प्रोटीन बनने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है। तो उसका पूरा स्टेप क्या है, 3 स्टेप में होती है, उसको बहुत ध्यान से फिगर के साथ आपको तैयार कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा वाला? मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वाला, जिसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। इसको डिटेल में आप चित्र बना के पढ़ेंगे, निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला अगर बात की जाए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, तो मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पे है वो है लैक-ओपेरॉन मॉडल। लैक-ओपेरॉन मॉडल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है। लैक-ओपेरॉन मॉडल क्या था? लैक-ओपेरॉन मॉडल में ओपेरॉन क्या होता है, जीन क्या होते हैं, जेड जीन क्या होता है, वाई जीन क्या होता है, ए जीन क्या होता है, आई जीन क्या होता है, ये सब जब आप लैक-ओपेरॉन का फिगर देखेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। लैक-ओपेरॉन मॉडल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक-ओपेरॉन यानी लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इससे रिलेटेड ये मॉडल है। और इस मॉडल को जो है किसने दिया था, आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा अभी, और साथ साथ आप इसको डिटेल में तैयार कर लीजिएगा। ये कल आ सकता है। ये इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जीन्स का एक्सप्रेशन कैसे होता है, या फिर ये सीधे सीधे लैक-ओपेरॉन नाम से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स बहुत ही आसान, विटामिन क्या होती हैं, विटामिन कितने टाइप की होती हैं, इन सब चीज़ों को भी आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ है हार्मोन का एक्शन।
हार्मोन कैसे वर्क करते हैं सेल में जाने के बाद या सेल की सरफेस तक जाने के बाद। हार्मोन्स को प्राइमरी मैसेंजर कहा जाता है। और आगे जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, लिखा हुआ है CAMP यानी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक और होता है कैल्शियम आयन। ये सब क्या होते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, तो CAMP यानी कि साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से जो है आपको हार्मोन का एक्शन भी पूरा पढ़ लेना है। बहुत ही छोटा सा थ्योरी है, फिगर है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में कल पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट बात की जाए अगर अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट से ये प्रश्न है स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, उसमें जो तीसरा टाइप है वो पॉलीसेकेराइड। इसमें स्टार्च आता है, इसमें ग्लाइकोजन आता है, इसमें अगार आता है, इसमें काइटिन आता है, इसमें सेलुलोज आता है। तो कम से कम कुछ जो पॉलीसेकेराइड्स जो प्लांट से रिलेटेड होते हैं, प्लांट से रिलेटेड का मतलब जैसे कि आपका जो है काइटिन अगार हो गया, ठीक है ना। या फिर आप एक काम करिएगा, आप जो है स्टार्च के बारे में पढ़ लीजिएगा, स्टार्च का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा और सेलुलोज का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। तो ऐसे कुछ जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनका स्ट्रक्चर ज़रूर एग्जाम्पल में बना दीजिएगा। पॉलीसेकेराइड को अच्छे से तैयार करेंगे बच्चों विद स्ट्रक्चर, विद केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, तो वो सब चीज़ें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन जो है वो है एंजाइम की मैकेनिज्म। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो एंजाइम की मैकेनिज्म, एंजाइम कैसे वर्क करता है, कैसे सबस्ट्रेट एंजाइम से आकर अटैच होता है एक्टिव साइट में, और फिर किस तरह से जो है एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। इसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आप कई सालों से पढ़ते आ रहे होंगे। एक तो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, जो आप देख रहे हैं वो लिखी है लॉक एंड की थ्योरी, और दूसरी जो थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है वो लिखी हुई है इंड्यूस फिट थ्योरी। तो ये जो दोनों थ्योरीज हैं, लॉक एंड की थ्योरी और इंड्यूस फिट थ्योरी, दोनों का डायग्राम बनाकर अच्छे से तैयार कर लेंगे। एंजाइम के मैकेनिज्म से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कल भी यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, या जब भी आपकी परीक्षा होगी यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड प्रश्न है, मुझे लगता है ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इन 10 प्रश्नों को तैयार करके ज़रूर जाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए या फिर नहीं पूछे गए। ज़्यादा जानकारी के लिए या फिर कल को आपको MSc करना होगा बॉटनी से या जूलॉजी से, निश्चित रूप से आप हमारे ऐप बायो विद ACI को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से मैं आपको बहुत ही कम फीस में पूरी MSc जूलॉजी या बॉटनी की जो क्लासेस होती हैं वो मैं देता हूँ। और ज़रूर बायो विद ACI ऐप को डाउनलोड कर लें, साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किए रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।